छात्र संघ का चुनाव वो जो भी लड़ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट वो है जो छात्र ही नहीं है। आम छात्र तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट ही नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप लोग की यूनिवर्सिटी का चुनाव इतना महंगा होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों के जत्थे से प्रचार से लेकर के तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं, हम ऐसा का जो है एड्सो का है, ये सब जो विंग्स है वो पार्टिसिपेट कर, छात्र राजद है, एबीवीपी, अलग अलग पार्टियां, तो सब अपने वो वही तो बोल रहे हैं, ये ईगो क्लैश हो जाता है। ये सारा पर्चा पोस्टर ऐसा मेन स्ट्रीम चुनाव जैसा होता जा रहा है। विश्वविद्यालय का भी चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी अन्य वजहों से ही खबरों में आता है। कुछ अच्छी खबर तो निकल करके भी नहीं आती। हिंसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, या कुछ ऐसा जो कि बहुत अच्छा नहीं है एकेडमिकली। पटना विश्वविद्यालय के भीतर छात्र संघ चुनाव की शुरुआत होने के बाद स्थगन होने के बाद से फिर से उसी तारीख पर चुनाव होंगे और अलग अलग छात्र संगठन अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश, पर्चा पोस्टर चारों तरफ, ज़मीन से लेकर के आसमान तक। और राष्ट्रीय जनता दल की जो छात्र विंग है, छात्र राजद, उसके प्रत्याशी हैं उपाध्यक्ष पद पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन शेखर और मैं पटना लॉ कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। कैसी है पढ़ाई लिखाई पटना लॉ कॉलेज की? अभी ठीक है सर। कोर्सेस कायदे से चल रहे हैं, क्लासेस कायदे से चल रही हैं, प्रोफेसर साहब लोग आ रहे हैं? हाँ, सारे क्लासेस टाइम से होते हैं और प्रिंसिपल सर हैं, प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है वहाँ पे पढ़ने लिखने वालों के लिए। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा था? पटना विश्वविद्यालय से ही या फिर किसी और विश्वविद्यालय से? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन किसी और विश्वविद्यालय से था। कहाँ? मगध यूनिवर्सिटी, एसएन सिन्हा कॉलेज, वारसलीगंज, नवादा। अच्छा, तो कितने साल में ग्रेजुएशन पूरा हुआ आपका? 5 साल में। तो ये एक बात समझने वाली और समझाने वाली, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, कि आमतौर पर थोड़ा सा पटना विश्वविद्यालय को छोड़ दें। हालांकि बीच में उसका भी मामला गड़बड़ाया था, मगर फिर ठीक हो गया। अभी भी गड़बड़ है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन 3 साल में, इस तरीके की बातें आम हैं। और उसी आम बात के बीच खास तौर पर चुनाव कराया जा रहा है। सही बात है। हाँ। ये देख करके क्या ख्याल आता है? ये सारा पर्चा पोस्टर ऐसा मेन स्ट्रीम चुनाव जैसा होता जा रहा है। विश्वविद्यालय का भी चुनाव। हाँ, विश्वविद्यालय का चुनाव, इसमें सबसे डार्क और हार्श रियलिटी ये है कि स्टूडेंट विंग्स का इलेक्शन जो है, छात्र संघ का इलेक्शन छात्र न लड़के नेता लड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जिसको छात्र संघ का चुनाव लड़ना होता है वो पूरे 2 साल 3 साल से लगातार अपना प्रचार प्रसार करता है। और होली हो, दिवाली हो, बड़ा सा बैनर हर कॉलेज के गेट के सामने मारता है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये छात्र संघ का चुनाव वो जो भी लड़ रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट वो है जो छात्र ही नहीं है। और वो इस बात का उल्टा प्रेशर बनाते हैं कि आप कभी ज़मीन पे नहीं देखें। अरे भाई, पहले स्टूडेंट है ना हम, तो स्टूडेंट को कहाँ आना चाहिए? कॉलेज में, लाइब्रेरी में, क्लास में। चुनाव के प्रचार के लिए थोड़ी बने हैं। सही बात है। तो मेरा मानना ये है। और मेरा क्लास में अटेंडेंस अच्छा रहा। मैं लगातार अपने कॉलेज के जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आम जो चुनाव हो रहे हैं छात्र संघ के, उसमें कोई आम छात्र तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट ही नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे आप लोग की यूनिवर्सिटी का चुनाव इतना महंगा होता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों के जत्थे से प्रचार से लेकर के तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। नहीं, आम छात्र कैसे पार्टिसिपेट करेगा? आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम तो पैदल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा दोस्त है अभी किसी एक बाइक का इंतजार में यहाँ खड़ी है और हमारा पर्चा यहाँ नहीं होगा। देख लीजिए, सुमन शेखर का। ठीक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि ना हो। हाँ, जिसके मन से मजबूत है, धन से, बल से अगर मजबूत नहीं भी है तो इतना भी मैटर नहीं करता। अगर हम आज रेस में भी या लोग हमको कंसीडर कर रहे हैं, चुनाव हारना जीतना मैनेजमेंट का एक पार्ट है वो, तो उसमें हो सकता है हम पीछे हो जाए। पर मेरे जैसे स्टूडेंट अगर इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है, मेरे लिए यही जीत है। और चुनाव भी जीतेंगे, क्योंकि अगर हम जो अपना बात ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलर्स स्टूडेंट है, डे स्कॉलर स्टूडेंट है, हॉस्टल स्टूडेंट्स है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, उन तक बस मेरा बात पहुँच जाए। उसके बाद वो कंसिडर करे कि वोट करते हैं या नहीं करते हैं। प्रेसिडेंशियल स्पीच जो होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पद के लिए थोड़ी बहुत होने लगी है। हाँ। सवाल जवाब तो वैसे भी नहीं होते यहाँ पर। सब लोग अपना अपना स्पीच देकर कर निकल जाते हैं। उसके बाद जो अलग अलग छात्र संगठन हैं, अलग अलग जातियाँ, समुदाय, वो अपने अपने तरीके से हॉस्टल्स के दबदबे पर और इस पर ही पूरा चुनाव हो जाता है। तो ऐसे में आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? मेन सर ये हो गया ना कि ये जो
संघ का चुनाव है, छात्र संघ का, ये छात्र नल के ईगो के बीच में क्लैशेस है और किन्हीं जातियों किन्हीं हाँ, नेताओं के बीच, नेताओं के बीच या फिर जो सीनियर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कैंडिडेट लॉन्च करते हैं बस अपने कनेक्शन की वजह से। पर हमारा यूनिवर्सिटी इतनी सक्षम नहीं हो पा रही है एडमिनिस्ट्रेशन कि इसको और डेमोक्रेटिक वे में सुलझाया जाए। जैसे आप और भी कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के अदर कॉलेजेस में जाएं, इतना आपको चिट्टा पुर्जा नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि वहाँ आप डायरेक्ट स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप पैदल जाए, मोटरसाइकिल से जाए, जहाज से जाए, लैंड क्रूजर से जाए, कोई मैटर नहीं करता। आप क्लास में जाके अपना क्या बात रख पा रहे हैं ये मैटर करता है। लेकिन मगध महिला कॉलेज है, पटना वीमेंस कॉलेज, जो सबसे ज़्यादा मेजर परसेंटेज ऑफ वोट रखती है, होल्ड करती है, उसके बाद भी वहाँ का जो कैंडिडेट है वहाँ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। अच्छा, अब जब स्टूडेंट डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है तो मीडियम खोजता है, तो मीडियम में आता है ये पैम्पलेट्स हो गया, ये हो गया, अब दीवार पे नाम लिखना हो गया, चाट हो गया, फुकचा हो गया, मोमो हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाह ले कि हम इतना तरीका जितना सरल कर देगा, जितना फ्रिक्वेंट कर देगा, उतना इजी रहेगा और ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 चुनाव बढ़िया से करवा दे, तीसरा बार में इस तरह के लोग तो कंटेस्ट ही नहीं करेंगे ना। पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी तो लेवल पर भले ही इसमें बहुत पार्टिसिपेट ना करते हो, मगर पार्टी लेवल पर तो सारी पार्टियां अब इसी तरीके से बिहेव कर रही हैं। नहीं, सही बात है। वो एक तो प्रेशर हो जाता है ना, जैसे कि ऐसा का जो है, एड्सो का है, ये सब जो विंग्स है वो पार्टिसिपेट कर, छात्र राजद है, एबीवीपी, अलग अलग पार्टियां, तो सब अपने वो वही तो बोल रहे हैं, ये ईगो क्लैश हो जाता है कि एबीवीपी हारा मीन्स बीजेपी हार गया, आरजेडी हार गया। पर ये छात्र के मुद्दे को फिर वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है ना। हम छात्र हैं तो हमको छात्र का एक कॉमन मुद्दा हो सकता है, किसी कास्ट विशेष का कैसे हो सकता है? पानी का दिक्कत, वॉशरूम का दिक्कत, प्लेसमेंट सेल का दिक्कत, सिक्योरिटी का दिक्कत सबको हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी पार्टिकुलर पार्टी से। पिछले कुछ सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी अन्य वजहों से ही खबरों में आता है। कुछ अच्छी खबर तो निकल करके भी नहीं आती। हिंसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, या कुछ ऐसा जो कि बहुत अच्छा नहीं है एकेडमिकली, शायद ही कोई यहाँ पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए स्वतः आए। हाँ, स्वतः मीन्स बिना ऑप्शन के। ये बात सही है कि धीरे धीरे इसका ग्राफ और नीचे गिरते जा रहा है। पर एज ए वोटर हमको ये कंसीडर करना चाहिए कि हम कैसे लोग को हाइप दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है, अगर पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में और वो अच्छा प्रदर्शन करता है या फिर जीत जाता है, तो आने वाला समय में उसी तरह के जो स्टूडेंट है उसी को खोजेगी। और ख़ास करके जो विंग्स है, जो छात्र विंग्स है अलग अलग पार्टियां के, वो भी उस तरह के कैंडिडेट को लॉन्च करेगी। लेकिन जब स्टूडेंट है चाट फुकचा मोमोज, ये पैम्पलेट्स या संबंध, सगी, रिलेशन, धर्म पे जब वोट कर देते हैं तो भी पार्टियां भी उसी तरह से मैनेज करती है। तो सबसे बड़ा सवाल हम लोग से है, जो स्टूडेंट है, जो वोटर है, उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सर्कुलेशन बनाना चाहते हैं, किस तरह का ये हाइप क्रिएट करना चाहे, आप किसको हाइप दे रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ सुधार वहाँ से हो सकती है ऐसे वोटर। एक चीज़ और बताइए, अभी जो यूजीसी को लेकर के सारा एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत तरह से, उस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले सरकार कानून लाने की बात आई, फिर सुप्रीम कोर्ट से उस पर PIL वगैरह पड़ा, तो फिर उस पर रोक लगी। लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर तरह तरह का प्रोटेस्ट, और कैंपसेस भी इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बटे हुए हैं, अपने ओपिनियंस जहाँ तहाँ डाल रहे हैं। आपका क्या राय है यूजीसी का, ये जो हालिया कानून आया उसको लेकर? यूजीसी को लेके, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो यूजीसी को लेके अभी वो मैटर सब जुडिस है, तो इस पर बोलना उतना उचित नहीं है। हाँ, पर उसके बावजूद तो आप देख ही होंगे सड़कों पर बहुत सारी चीज़ें। उसके पर्क्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जैसे कि इससे पहले जो एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट जो था, जो कमेटी चलती थी, तो उसमें एक प्रोविज़न था कि अगर आपके ऊपर कोई फेक एलिगेशन लगाता है तो आप काउंटर में या फिर अगर वो साबित हो गया कि ये फेक है, तो उसके जवाबी कार्रवाई भी होता था। पर यूजीसी में वो देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे हैं, जब काफ़ी क्लियरली से आप बारीक से पढ़ते हैं तो सब हर लॉ का एक पर्क्स एंड कॉन्स है। तो ये इस तरह का पेचीदा बनाया ही गया है कि जिसको सुलझाना या उस पर कमेंट देना एक तरफा सही नहीं होगा। जैसे आप लोगों का छात्र संगठन जो है, और जो अलग अलग लेफ्ट के अलग अलग छात्र संगठन है, आप लोग जब मेन स्ट्रीम चुनाव में जाते हैं, आम चुनाव में, तो एक तरीके से सभी लोग, कांग्रेस भी साथ थी, आरजेडी साथ थी, लेफ्ट के सारे संगठन, यहाँ कैंपसेस के भीतर से आप लोग एक लार्जर मैसेज नहीं दे पा रहे हैं
सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं चुनाव प्रतिस्पर्धी हैं एक दूसरे के आप हाँ लोग। प्रतिस्पर्धी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, छात्र संघ चुनाव लड़ने से, अच्छा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ना कि छात्र संघ चुनाव लड़ने से जो लड़का लड़ता है या जो टीम लड़ता है तो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं। वो इसलिए थोड़ी बनाए कि आप जीते और जाके सांसद बने, विधायक बने। आप में इतना ये डेवलपमेंट हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल झेलने का शक्ति आप में बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट का तरीका बढ़ जाएगा, आप समझ पाएंगे कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, स्ट्रेस में कैसे कौन साथ देते हैं। तो ये इसलिए बनाया गया था ना, इसलिए थोड़ी बनाया गया था कि ये आगे जाके आरजेडी पार्टी हार जाएगा, बीजेपी हार जाएगा। तो इस तरह का कंसिडरेशन है नहीं इसमें। एक बात बिल्कुल अंतिम में, अभी तो कैंपस में जिस तरीके से चुनाव आप लोग का स्थगित हो रहा था, तो किन्हीं प्रोफेसर साहब के साथ ही संभवतः कुछ हिंसक बदतमीजी वगैरह की बात आई। ये सब सारी चीज़ें देखते हुए फिर चुनाव भी स्थगित करा रहे थे, फिर हो गया कि हाँ ठीक है, होंगे तय समय पर ही, जो समय है उसी पर। तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आप अपने छोटे भाई जो देख रहे होंगे अपने, उनसे क्या कहेंगे? पटना यूनिवर्सिटी कोई क्यों आए पढ़ने लिखने? अच्छा वो तो ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो घटना बोल रहे हैं कि एक बार रोक लग जाता है, एक बार खुल जाता है, वो अपना तो एडमिनिस्ट्रेशन में इतना पोटेंशियल ही नहीं बचा पटना यूनिवर्सिटी की कि वो अपने एक बात पे स्टैंड लेके खड़ा रह सके। और जब खड़ा नहीं रहती है तो एक पार्टी का कुछ भी कंसर्न हो सकता है। आप हमेशा दोनों के लिए सही नहीं होइएगा, पर रूल ऑफ लॉ है ना, आप रूल के हिसाब से चलिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज़ को पहले से कंसीडर कर चुकी है, अपने लॉ में आपने पहले उतार चुका है, आप स्टेट है, यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है, अपने लिए नियम बना के रख चुके हैं, किसी के प्रेशर में आने की वजह से आप उसको डिमोलिश करते हैं, तो ये तो आपकी फेलियर है, आप स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर तो एक तरफ से इधर 10 लोग जुड़ेंगे तो आपको फिर से दबाएंगे, फिर उधर से 50 लोग आएंगे। तो ये टोटली कम्प्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर का शो करता है, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं, बच्चे हैं, अगर आना चाहते पटना यूनिवर्सिटी सच में रिच यूनिवर्सिटी है, ये उतनी बुरी नहीं है जितनी मीडिया में दिखती है। हम भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और आप यहाँ सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ इतना कॉर्डियल बिहेवियर रहेगा प्रोफेसर्स का कि आप उसका कोई जवाब नहीं है। और साथ साथ आप अगर पढ़ने लिखने में हैं तो आपको सीनियर्स भी अप्रिशिएट करते हैं, और वो माहौल मिलता है। बाकी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत घटना हर जगह होती है। ठीक बात है। तो अंतिम में, जैसे आप चूँकि अध्यक्ष पद के तो उम्मीदवार नहीं हैं, मगर आपके पैनल को कोई क्यों वोट करे, जो छात्र राजद का पैनल है? क्योंकि और भी बहुत सारे संगठन हैं, इंडिपेंडेंटली भी लोग अलग अलग पोस्ट पर लड़ रहे हैं। तो आपके पैनल को एक आम छात्र क्यों वोट करे? फर्स्ट टाइम वोटर क्यों आपको प्रीफर करेगा? क्योंकि मैं हमारा जो पैनल है, टोटल 5 पैनल पे, उसका जो मैनिफेस्टो है तो उसमें अलग अलग मुद्दे को हमने समेटने का काम किया है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी करे, और जो खास करके विमेंस के लिए जो कमेटी बना हुआ उसको एक्टिव करे और उसको लिंक करे लीगल रूप से, लीगल अवेयरनेस के नाम पे। हम, क्योंकि मैं पटना लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो इंटर्नशिप के लिए बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाने के वजह से मैं अवेयरनेस या सोशली काम करता हूँ। तो उससे बढ़िया है कि अपने स्टूडेंट्स के बीच में हम ये अवेयरनेस दें, और लड़कियों के मामले में अगर कोई सेक्सुअली असॉल्ट करता है तो वो अवेयर हो, ताकि वो छुप छुप के या दब के रहने की कोशिश ना करे। और हाइजीन को लेके एक प्रॉपर काम होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर पे हम चेंजेज ला सकते हैं। हमारा टोटल मैनिफेस्टो उस पर काम करती है, और जो रिसर्च स्कॉलर हमारे सीनियर्स कर रहे हैं उनके लिए एक स्टाइफन की शुरुआत हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और छात्र संघ के पास ये पावर है कि वो कर सकती है, क्योंकि ये ब्रिज स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ब्रिज का काम करती है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक मैटर है। हम लोग उसको सल्टाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पकड़ेंगे। और हमारा पूरा पैनल का ये डिसीजन है कि हम पहले कागजी तौर पे कलम के हिसाब से किसी चीज़ को रिजॉल्व करने का शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, रील बनाएंगे, ये समथिंग लाइक दैट। ठीक बात है। तो यहाँ छात्र राजद के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे हमारे साथ। हम उनसे छात्र संघ चुनाव से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दों पर, उनके मसलों पर, उनके एजेंडे पर, और अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर उनके ओपिनियंस पर बात कर रहे थे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फॉलो अप बिहार के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in